नमामि रामं रघुवंशनाथम। आपको आज मैं विश्व की एक परिस्थिति का ज्ञान कराता हूँ जिसमें गेहूं का शॉर्टेज हो गया है। पूरे विश्व में गेहूं का एक्सपोर्टर था यूक्रेन, और यूक्रेन रसा के युद्ध के चलते विश्व को गेहूं नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूक्रेन गेहूं को का एक्सपोर्ट कर नहीं सका है। अब भारत, जैसा कि आप जानते होंगे, चाइना के बाद भारत जो है अपना देश, वो गेहूं के एक्सपोर्ट में नंबर 2 है, उत्पादन में नंबर 2 है। अब विश्व की टकटकी पड़ी हुई थी भारतवर्ष पर, और भारत ने लोगों को रोटी खिलाने का जिम्मा ले लिया। लेकिन बढ़ती हुई गर्मी के बीच में गेहूं के दाने छोटे होने लगे, और घर की परिस्थिति जो थी, घर का जो डिमांड था हमारा इतना ज़्यादा था कि भारत सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया 13 मई के बाद। 13 मई के बाद गेहूं के एक्सपोर्ट को प्रतिबंधित कर दिया गया, बैंड कर दिया गया। अब पूरा विश्व चिल्ला रहा है, विश्व का सरदार नंबर 1 अमेरिका अब चिल्ला रहा है कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मैं कुछ दिन पीछे ले जा रहा हूं। 1965 का वो युद्ध है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लड़ा जा रहा था। अमेरिका ने कहा कि अगर तुम पाकिस्तान से युद्ध बंद नहीं करोगे तो मैं गेहूं का एक्सपोर्ट जो तुमको करता हूं बंद कर दूंगा। गेहूं के लिए हमको धमकियां दी जाती थी विश्व के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। आज वही गेहूं के चलते अमेरिका पैरों पर गिरा है, और वो चाहता है कि हिंदुस्तान गेहूं की फसल को रोके नहीं, गेहूं का एक्सपोर्ट रोके नहीं, क्योंकि विश्व में जिस ढंग से व्हीट के दाम बढ़ रहे हैं और लोगों को गेहूं खाने को नहीं मिल रहा है, किल्लत हो रही है, उससे विश्व का जनमानस, विश्व की सरकारें हिली हुई हैं, उन्हें नींद नहीं आती है। वो अमेरिका जो 1965 में गेहूं न देने का वादा किया था, और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हिंदुस्तानियों को सप्ताह में एक दिन रात में खाना नहीं खाना चाहिए, और हम लोगों ने उस बात को माना था। क्या हालात हो गए। हिंदुस्तान को धमकियां देने वाला खुद आज हिंदुस्तान से गेहूं के लिए पैरवी कर रहा है। आपको जान करके अपार हर्ष होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने यहां तक पुनः कह डाला कि जरूरतमंद देशों को हम गेहूं सप्लाई करेंगे। लेकिन एक पर एक गर्मी के आ जाने से गेहूं के दाने छोटे होने लगे और वजन में गेहूं कम आने लगा। रिजल्ट हुआ कि हमें गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो तब खड़ी हो गई, सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी हो गई जब रशिया यूक्रेन के चलते गेहूं का एक्सपोर्ट विश्व को मिलना कम हो गया। यूक्रेन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश था, और वो विश्व को रोटी खिलाता था, लेकिन वो खुद ही फंस गया युद्ध की जाल में,
इससे समस्याएं खड़ी हो गई। आप पुनः एक नई सोच के अंतर्गत जी रहे हैं। हम आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अन्न में स्वावलंबी हो रहे हैं। हमें कोई देश ये धमकी नहीं दे सकता कि हम तुम्हें चावल नहीं देंगे, हम तुम्हें दाल नहीं देंगे, हम तुम्हें तेल नहीं देंगे, हम तुम्हें गेहूं नहीं देंगे। इसकी ज़रूरत उसको है हमारे मदद की। आज विश्व को रोटी खिलाने का ठेका वचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और विश्व के थाल में अन्न हम परोस रहे हैं। आज विश्व का सरदार अमेरिका बिलबिलाने लगा है और रिक्वेस्ट पत्र भेज रहा है कि भारत गेहूं का एक्सपोर्ट न रोके, न तो विश्व में बहुत बड़ी खाद्यान्न की समस्या खड़ी हो जाएगी। और विश्व में खाद्यान्न की समस्या खड़ी हुई है यूक्रेन और रसा युद्ध के चलते। रसा भी गेहूं का एक्सपोर्ट करता था और यूक्रेन तो बहुत ही ज़्यादा गेहूं का एक्सपोर्ट करता था, लेकिन युद्ध की व्यस्तता की वजह से ये लोग नहीं ऐसा कर पा रहे हैं। उसकी जिम्मेवारी अब विश्व में हिंदुस्तान ने ले रखी है और हम विश्व को रोटी खिलाने का वचन दे करके आगे बढ़ रहे हैं। तब भी हमारी आलोचना कर दी गई। कहा गया कि इसमें फर्टिलाइजर्स ज़्यादा है, पेस्टिसाइड ज़्यादा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि हमारे देश की जो अपनी ज़रूरतें हैं कहीं उसमें हम खलल न डाल दें। क्यों कि आज फिर गेहूं के और आटे के दाम बढ़ रहे हैं भारतवर्ष में। इसके मद्देनज़र हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी बाध्य हो गए कि हम गेहूं के एक्सपोर्ट को बंद कर दें। 13 मई 2022 से एक्सपोर्ट बंद है, गेहूं का एक्सपोर्ट बंद है और देखें कब तक ये बंद रहता है, क्योंकि विश्व बिरादरी का दबाव भारतवर्ष पर कम नहीं है। पाकिस्तान के यहाँ तो गेहूं मिलता ही नहीं है, रोटी पूड़ी बड़े बड़े लोगों की पहचान हो गई है और पाकिस्तान गेहूं के लिए बिलबिला रहा है। पाकिस्तान के सैकड़ों ट्रक बाघा बॉर्डर पर खड़े हैं जो हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान आने नहीं दे रहा है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान पहले आतंकवाद से तौबा कर ले तब हिंदुस्तान में आवे, तब उसके साथ हम कोई दोस्ती कर सकते हैं। इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से श्रीमान नरेंद्र मोदी ने विश्व के सरदार अमेरिका को भी झुका दिया गेहूं बैंड करके।